You are currently the only person in this conference. हेलो। आवाज आ रही है ऑनलाइन आप लोगों को मेरी? दैट्स ग्रेट, ग्रेट ग्रेट। ठीक है एवरीवन, ठीक है, डन। इसकी रिपोजिटरी कहाँ है इसकी? अच्छा, इसकी रिपोजिटरी अभी क्रोमा उसमें पड़ी है, केवल क्रोमा 2026 में गिटहब पे अपलोड है, लेकिन वो अंदर है अभी, यहाँ पे यहाँ कर रखी है, बाहर नहीं निकाली यहाँ से अभी। 7 क्लासेस हो चुकी हैं। क्लॉजेस पढ़ा दिए थे मैंने, क्लॉजेस तो सारे पढ़ा दिए थे यार। फंक्शन शुरू होंगे आज, फिर इसके तो फंक्शन पढ़ जाएंगे आज। चलो, क्लॉजेस क्लियर है, समझ में आ गया क्लॉजेस को, है ना? चलिए ठीक है, फंक्शन शुरू कर लेते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को अपने गिटहब पे अकाउंट बनाना होगा, गिटहब.com पे, है ना? मैंने बताया होगा गिटहब.com पे अकाउंट बनाने के लिए, गिटहब पर, ठीक है ना? तो वैसे आप लोगों को जो है वो गिटहब पर चले जाना है। आपको जो गिटहब.com पे जाना है ऐसे, और गिटहब.com पे यहाँ आपको यहाँ आपको मिल जाएगा साइन अप का बटन, और गिटहब.com पे जाके यहाँ मिल जाएगा साइन अप का बटन, साइन अप पे क्लिक किया और यहाँ पर कंटिन्यू गूगल कर लेना है, तो बना लेना अकाउंट फिर से, या फिर बाय डिफॉल्ट। चलो छोड़ो, फिलहाल कंटिन्यू गूगल कर लेना, कंटिन्यू गूगल कर लेना और स्टार्ट कर लेना इसको, ठीक है ना? यहाँ से अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे यूजर नेम सेट करते हो ना अपना, वैसे यहाँ भी यूजर नेम मिलेगा आपको एक, वो यूजर नेम मुझे दे देना। जब लॉगिन कर लोगे तो अकाउंट कुछ ऐसा चलेगा आप लोगों के पास, है ना? तो ऐसा करके आपके पास ओपन होके आएगा। तो यहाँ से प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना, ये बटन आ जाएगा यहाँ पे, आप लोग प्रोफाइल, अरे यार लॉग आउट वहां से किया, यहाँ से भी हो गया, क्यों? ठीक है, ऐसा आ जाएगा। देखो ये आपके पास होता है टॉप कोडर लिखा हुआ है, मुकेश टॉप कोडर, ये आपके पास यूजर नेम लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा यूजर नेम, कई जगह यूजर नेम आ जाएगा, यहाँ से बस यूजर नेम के साथ शेयर कर लेना, ठीक है नहीं? बस ये यूजर नेम शेयर कर लेना, तो आप लोगों को रिपोजिटरी का एक्सेस दे देंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे प्राइवेट, अभी ओपन रिपोजिटरी है ना, तो उसको प्राइवेट बनाएंगे।
चलो शुरू करते हैं। तो रिपोजिटरी खबर 26 9:30 या 9:30 टू 10 AM 7 क्लासेस हो गई। दिस इज द 8th वन। और यहाँ हम लोग जो है वो फंक्शंस पढ़ते हैं, है ना। टॉपिक पढ़ते हैं फंक्शंस, मासिक तो वही फंक्शंस पढ़ते हैं। फंक्शन देखिए, फंक्शन में सबसे पहले तो आपके पास आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दी है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, है ना। एग्रीगेट फंक्शंस, तो एग्रीगेट फंक्शन में जैसे कि मैंने आपको सिखाया होगा सम, ठीक है ना, सम, मैक्स, मिन, काउंट, एवरेज, ये आपके पास सारा क्या है, ये सब एग्रीगेट फंक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं अमेजन को, यूज अमेजन और शो टेबल्स, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ये आपका एम्प्लॉय आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ये एग्रीगेट फंक्शन आपके पास कि सेलेक्ट ओनली एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आप लोग जो है इस सैलरी का सम निकाल सकते हैं कि टोटल कितना है, ठीक है ना। सम के अलावा अगर इसमें से मैक्स वैल्यू निकालनी हो आपको, मिन वैल्यू निकालनी हो आपको, एवरेज निकालना हो, या फिर सिर्फ आपको काउंट करना हो कितनी वैल्यूज हैं एक टेबल में, तो काउंट, ये ब्लैंक वैल्यू नहीं गिनता है ना, काउंट निकालना हो आपको, तो ये सारे कुछ आपके पास जो है वो फंक्शन आ गए। टोटल सैलरी हो गई ये 8,22,000, मैक्सिमम सैलरी 97,000, मिनिमम 27,000, एवरेज 68,000, टोटल काउंटर कितना है 12 एम्प्लॉय, यानी कि 12 सैलरीज हैं आपके पास। इस तरीके से आपके पास आते हैं, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन आ गए ऑनलाइन, इस तरीके से आप लोग काम करते हैं ये फंक्शन। तो समझ में आ गया होगा फंक्शन क्या है। फंक्शन मतलब क्या होगा कि आप कोई किसी कॉलम के ऊपर आप लोग जो है कोई फंक्शन लगा सकते हैं, कोई डेटा आपको जो है वो करना हो, मतलब डेटा में मैनिपुलेशन करनी, तो उस काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगला आपके पास आता है स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। अगला आता है आपके पास स्ट्रिंग फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में जैसे मान लीजिए अपर हो गया आपके पास, लोअर हो गया आपके पास, ठीक है। तो जैसे सिलेक्ट आपने कहा कि एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय नेम लिया तो आपने एम्प्लॉय नेम आ रहा है सारे। चलिए एम्प्लॉय नेम के साथ साथ आप बोल सकते हैं कि मुझे अपर केस में ये एम्प्लॉय नेम प्रिंट करना है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। या आपने बोल सकते हैं कि मुझे लोअर केस में एम्प्लॉय नेम का प्रिंट करना है, तो आप लोअर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर अपर लगाया आप लोगों ने, तो अपर केस में ये देखिए, है ना, सारे नाम अपर केस में प्रिंट हो रहे हैं। लोअर आपने लगाया तो फिर लोअर प्रिंट हो रहे हैं आपके पास में, ठीक। इसके अलावा एक होता है आपके पास लेंथ। लेंथ क्या करता है, लेंथ काउंट करके बताया आपको नंबर ऑफ करेक्टर, कि आपके पास कितने नंबर ऑफ करेक्टर है किसी एक स्ट्रिंग में, और उस स्ट्रिंग के अंदर स्पेस भी काउंट होता है। अगर मान लो पहले में राहुल कुमार लिखा है, राहुल प्लस कुमार 10 अल्फाबेट हो गए, तो कितने दिखा रहा है, क्योंकि स्पेस भी देनेगा। तो लेंथ बताता है, लेंथ मतलब क्या करता है, काउंट लेटर्स, है ना, लेटर्स काउंट कर लेगा, प्लस स्पेसेस, याद रखो, ठीक है ना, स्पेसेस को भी काउंट करता है, ठीक है ना। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, ये ना कॉन्केटेनेट कर सकते हैं आप इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आपने कहा मुझे तो एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस, दोनों चीज प्रिंट करनी है, तो दो चीज हो रही है साथ में, है ना। आप इनको बोल सकते हैं कॉनकैट, आप इनको कॉनकैट कर सकते हैं। तो कॉनकैट मतलब होता है जोड़ने का काम करता है, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के प्रिंट करते हैं। देखिए राहुल कुमार नोएडा, योगेश नोएडा, मोहित सिंह नोएडा, ऐसे आ रहा है। और ऐसे बीच में स्पेस होता तो एक, तो बीच में स्पेस भी जोड़ दो ना, देखो देखो, है ना, ठीक है। या फिर आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, जैसे आपने कहा लिखा है यहाँ पे नेम, नेम है भाई ये, और ये क्या है, एड्रेस, एड्रेस है भाई ये, देखो नेम राहुल कुमार, एड्रेस, है ना। आप कॉन्करेशन कर सकते हो, मतलब जैसे भी आप चाहो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। तो फिलहाल ऐसे तो नहीं लिख रहे, मैं छोटा सा इसको लिख के दिखाता हूँ कि एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस आ गया, और साथ में कोई और भी आप स्ट्रिंग जोड़ सकते हो, उसके लिए बीच में एक स्पेस दिखा देता हूँ, है ना, स्पेस या हाइफन दिखा देता हूँ ऐसे करके। तो देखिए आपके पास राहुल कुमार नोएडा, योगेश नोएडा, मोहित सिंह नोएडा, रमन गाजियाबाद, ऐसे करके आ रहा है।
ठीक है, ये क्या है आपके पास, ठीक है, डन है। चलिए आगे। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास आता है एक सब स्ट्रिंग। आप सब स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि एम्प्लॉय का एड्रेस प्रिंट करा, तो एड्रेस आ रहा है। अब एड्रेस ऐसे मान लो, ये एड्रेस ना होकर के ये कंट्री के नेम है, तो कंट्री के नेम होते हैं, तीन तीन लेटर प्रिंट करने हैं केवल, है ना, तीन तीन लेटर से प्रिंट करें तो आप सब स्ट्रिंग कर सकते हो। STRING, आपने कहा एम्प्लॉय का एड्रेस, सब स्ट्रिंग मतलब इंडेक्स नंबर वन, फर्स्ट अल्फाबेट से थर्ड अल्फाबेट तक प्रिंट करना है आपको, तो फर्स्ट से लेके थर्ड अल्फाबेट तक प्रिंट हो रहा है, देखो, है ना। अगर मैंने कंट्री के नाम से एग्जाम्पल लिया है इसको, तो उसको पता भी आपको तीन लेटर में होता है, तो कैपिटल में होता है कि नहीं, तो इसी के ऊपर आप अमर लगा दो यार, ऐसे करके। हाँ, नहीं यहाँ पे इंडेक्स वाला काम नहीं है, स्ट्रिंग जीरो से, इसमें इंडेक्स काम नहीं करती है, बैठे इंडेक्स। हाँ, जीरो से बोल रहे हो ना आप, तो जीरो का मतलब है कि इसके पीछे या तो बैकएंड में एरे है या स्ट्रिंग है, वो सॉरी मतलब उसके बाद इंडेक्स है, तो ना इसमें इंडेक्स होती है ना इसमें array। ये अल्फाबेट काउंट करके काम करता है, पहले से लेके तीसरे तक, तो पहला और तीसरा आ गया ना, इसमें वो काम करेगा रेंज में कि एक कम चलेगा, ये वो कुछ नहीं, आपने लिखा फर्स्ट से लेके थर्ड तक, तो फर्स्ट से लेके थर्ड तक प्रिंट होगा, ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि ये क्या हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया ना, और आप इसके अंदर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी, रिप्लेस भी कर सकते हैं वैल्यू को, जैसे आपने कहा रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस में आपने बोल दिया कि इम्प्लॉय एड्रेस में रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करना है, अगर इस एड्रेस में कहीं पे लिखा होगा नैनीताल, तो उसकी जगह पे मुझे हल्द्वानी लिखना है, ठीक है। एंटर किया तो देखिए जहां जहां नैनीताल था वहां पे आ रहा है, ठीक है ना, चेंज हो गया, ऐसा आप कर सकते हैं। और देखिए सिलेक्ट, सिलेक्ट यहाँ पे आप रिप्लेस को कॉल किया आपने, आपने बोला है सिलेक्ट रिप्लेस, और यहाँ पे लिखा कि मान लीजिए आपने लिखा कि यहाँ पे लिखा है आई लव PHP, आपने ये लिखा, ठीक है ना, आई लव PHP, तो आप यहाँ लिख दिया कि कहीं पे अगर PHP लिखा हो तो PHP की जगह लिख देना पाइथन, इसे रन कराओ, क्या लिखा रहा है, आई लव पाइथन, PHP का पाइथन रिप्लेस कर दिया उसने। अरे सर, हाँ, मैं कह रहा जब टाइम मिल जाए सर तो थोड़ा सा MS ऑफिस, आप कहते भेज दूंगा, भेजा नहीं, 8-10 मिनट में, जल्दी आ रहे हो यार फिर तो, 10 बजे, चलो बाद में, आई लव पाइथन, ठीक है ना, इस तरह आप कर सकते हो। ऑनलाइन समझ में आ गया रिप्लेस वाला, ये क्या मतलब, ये है तो लिखा तो है यार, क्या बात कर रहे हो, तो टेबल मैंने कॉल कब, मैंने कल लिखा फ्रॉम टेबल लिखा मैंने कहीं, अच्छा मैं समझ गया, प्रॉब्लम तुम्हारी समझ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई भी कमांड लगाने के लिए टेबल का होना जरूरी है, डेटा खुद से भी दे सकते हो, ये भी पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें भी वेरिएबल बनते हैं, पूरा प्रोग्रामिंग प्रोसीजर चलता है इसके अंदर, जब मैं आऊंगा उस पार्ट में तो आपको सिखाऊंगा वो चीज़। ऐसा नहीं है कि आप टेबल से ही उठा करके सब चीजें देंगे, टेबल नहीं, आप डायरेक्टली डेटा लिख दो यार, देखो ये तो डेटा है, ये डेटा है, आपने डेटा दे दिया, इस डेटा में आप लोग PHP की जगह पाइथन लिखना चाहते हैं तो PHP का पाइथन हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। चलो यार और भी दिखाते हैं, देखो अभी देखो, जो सिलेक्ट आपने लगाया, अगला है आपके पास रिप्लेस, तो समझ में आ गया ना, तो नाम से समझ में आ रहा है शायद, है ना, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि रिप्लेस वैल्यू कर देगा, रिप्लेस कर देगा वैल्यू, है ना, समझ में आ रहा है, आउटपुट रन करा के आ जाएगा, ये सब स्ट्रिंग भी समझ में आ रहा होगा, राइट। चलो बाकी तो समझ में आ रहा है। सिलेक्ट ये है, देखिए ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, ये रिमूव करता है एक्स्ट्रा स्पेसेस, है ना, हालांकि लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हटाता है, लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के, बस, अगर बीच में स्पेसेस है तो वो रहेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग हटा देगा।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कि अमन, ऐसे लिखा आपने। अब देखिए इसको रन करा तो अमन ऐसे आ रहा है ना। तब कि अगर ये अमन ऐसे आ रहा है, आप सोचिए, अगर अगर वाली है कि आपके पास सिलेक्ट, ये अमन ऐसे आना चाहिए था, देखिए स्पेस आ रहा है दोनों साइड में, ठीक है नहीं। लेकिन अगर आपने इसे ट्रिम में पास कर दिया तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव, ठीक है नहीं। नहीं है वैसा समझ में, डेटा क्लीनिंग में ज्यादा यूज होती है, एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है, नहीं हुआ समझ में। ये अमन लिखा है, इस अमन में आपको क्या एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आउटपुट पे, देखिए पीछे शुरू में कुछ खाली जगह है, यहाँ पे स्पेसेस ब्लेंड हो रहा है, यहाँ भी है ना। आप क्या करो, इसको बंद कर दो, किसमें, ट्रिम में। आप चलाओ तो इसने क्या करा, देखिए यहाँ कोई स्पेस नहीं है ना, क्या कर दिया, रिमूव कर दिया एक्स्ट्रा स्पेसेस, ये होता है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गई बात। ऑनलाइन हाँ हो आप लोग क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है आपके पास न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन देख लीजिए, जैसे कि इसके अंदर आपके पास आता है राउंड। राउंड मतलब राउंड ऑफ कर सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा, जिसमें कुछ सिलेक्ट, आपने लिखा सिलेक्ट और एम्प्लॉय का सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ऐसे लिखा आप लोगों ने, ठीक है। यार सैलरी सब में पॉइंट के बाद टू वैल्यूज है आपके पास, राइट ना। तो मान लीजिए आपने कहा मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपने बोल दिया कि इस सैलरी को राउंड ऑफ कर दो, तो राउंड में एम्प्लॉय सैलरी ऐसे लिख दिया, कॉमा पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या कर दिया, जीरो। तो जीरो से एक भी वैल्यू नहीं है, राउंड ऑफ हो गया। 46 का 46 रहा, 46 47 का 57 रहा, ये 56.6 था, तो 0.5 से बड़ी वैल्यू ना, तो उसे क्या राउंड ऑफ आगे तरफ कर दिया, 57 हो गया, मतलब सब जगह राउंड ऑफ करना, प्रॉपर है ना, राउंड ऑफ। पॉइंट के बाद मुझे तो एक वैल्यू चाहिए, पॉइंट की एक वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू लगानी है आप लोग ऑनलाइन भी सेट कर सकते हैं, ये राउंड ऑफ है आपके पास, तो राउंड ऑफ के बाद इस काम में आता है। देखो राउंड जो है ना वो क्या करता है, ये करता है नॉर्मल राउंडिंग। और नॉर्मल राउंडिंग मतलब होता है कि अगर जीरो से लेकर के 0.0 से 0.0 से लेकर के 0.4 तक की वैल्यू पीछे होगी ना, तो ये डाउन नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेगा, है ना। और 0.5 से लेकर के वैल्यू 0.9 तक होती है, तो क्या करेगा फिर ये अप साइड, ये ऊपर की साइड को राउंड ऑफ करेगा, ठीक है। नहीं, राउंड तो दोनों साइड होगा। अगर जीरो जीरो से लेकर 0.4 तक रहा, पॉइंट के बाद की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक रहा, तो नीचे की तरफ चलेगा, 56 है तो 56 रहेगा। और 5 से लेकर 9 तक हो तो 56 जाएगा, 57, 57 कर दो। क्लियर है इतनी बात। व्हाट्सएप लॉगिन टाइम, ठीक है, ओके। अब देखो अगला, सिलेक्ट राउंड की जगह आप लोग यहाँ पे ना आप लगा सकते हैं सीलिंग। अगर आप सीलिंग लगाते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमेशा सीलिंग मतलब क्या होता है, छत। सीलिंग मतलब छत, ये हमेशा अप साइड राउंड ऑफ करेगा, अप साइड राउंड ऑफ। मतलब इसको मतलब नहीं है कि पॉइंट ऑफ से अब पॉइंट पॉइंट के बाद की वैल्यू से मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद की वैल्यू 1 हो 2 हो, राउंड ऑफ ऊपर की तरफ ही करना है, ठीक है। इसको चलाया आपने, क्या हुआ इसको, अरे यार पॉइंट जीरो भी लग सकते इसके बाद, ठीक है ना। बता अच्छा, ये देखिए 67 का 67 रहा, 46.45 था, 46 ही रहना चाहिए था, 47 हो गया। 52 का 52 आएगा, 57.4 था, 57 ही रहना चाहिए था, 58 हो गया। ये तो चलो 57 होना ही था, तो ये हो गया आपके पास सी, है ना। ऐसे ही आपके पास होता है हिल के अलावा फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन, नीचे की तरफ, तो ये डाउन साइड नीचे की तरफ हमेशा राउंड ऑफ करेगा, ऑलवेज, ठीक है। ऑनलाइन क्या बोलते हो, क्लियर है। अच्छा, सिलेक्ट, क्या आपको पता है कि मोड क्या होता है, अरे मॉडलस यार, वो निकाला जा सकता है मॉडलस। क्या आपने कहा 11,4, मतलब 11 को भाग करना है 4 से और शेष बताना है,
4 टू ज़ा 8, कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो वो रिमाइंडर निकाल के दिखा देगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है, देखो ये, है ना, ये काम कर सकता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करता है आपके पास, नो प्रॉब्लम ना। बताओ कितना आउटपुट आएगा इसका? हाँ, 2 आउटपुट आ जाएगा। नहीं, और तो तुम लोगों को आता है फिर, ये तो बेकार ही पढ़ाया मैंने। पावर, ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है रिमाइंडर, ठीक है ना। ये है पावर, पावर पावर कैलकुलेट करता होगा। 5,3 मतलब 5 टू दी पावर 3, ऐसा बोल रहा है, तो कितना हो गया? 125 हो गया, 125 आ गया, ठीक है ना। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 5 टू दी पावर 3 हो गया, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, ये पावर निकालने का काम रहता है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ रहा है बात, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? क्लियर है ना। सिलेक्ट, ये तो नाम से समझ में आ गया होगा, ये भी। स्क्वायर रूट बताओ, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? कैलकुलेट दी स्क्वायर रूट। हाँ, 9 का 3 ही आपके पास स्क्वायर रूट हो गया। ऐसा नहीं है परफेक्ट ही निकालेगा, अगर कोई इम्परफेक्ट वैल्यू है तो भी ये निकाल देगा। मान लीजिए आपने 5 का निकाला तो 5 का भी आ जाएगा, मतलब इम्परफेक्ट हुआ है। हाँ, 2.223 वो आ जाएगा आपको, 2.2360679, नहीं तो इम्परफेक्ट भी है तो भी वो कैलकुलेट कर देगा, ये आपके पास स्क्वायर रूट है। ऑनलाइन बोलो, समझ में आ गया? अरे जवाब भी दे रहे हैं लोग, बढ़िया ही। चलो, उसके बाद आता है आपके पास डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के फंक्शन देख लीजिए, है ना। सिलेक्ट, आपने कहा नाउ, नाउ से क्या हुआ, करंट डेट और टाइम आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। ये डिस्प्ले कर देगा करंट डेट और टाइम, ठीक है ना। टेबल तो यूज नहीं कर रहे हम, जो अभिषेक। सिलेक्ट करंट डेट, ये तो समझ में आ गया होगा, ओनली करंट डेट प्रिंट करेगा, है ना। जब ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, ये करंट टाइम प्रिंट कर देगा, 10:46:45, ठीक है। अच्छा, एक होता है डेट डिफरेंस, अगर आपको डेट में डिफरेंस निकालना हो तो डेट डिफरेंस आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, डेट डिफरेंस। डेट डिफरेंस में क्या होता है कि एक आप लोग जो है वो डेट पास करो और वो डिफरेंस बता देगा। दो डेट में अभी काम करते हैं, नाउ करके प्रिंट करते हैं, और पहले देखते हैं डेट प्रिंट कराने का फॉर्मेट क्या है, यार सारे कोर एक साथ रन हो गई है। चलो, डेट प्रिंट क्या है, ये देखिए आपके पास ये तरीका है, फॉर्मेट ये है प्रिंट कराने का, है ना। डिफरेंस निकालना है तो मैंने कहा, जैसे कि मान लीजिए कि पहले छोटा डेट आना चाहिए, उसके बाद बड़ा आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अरे यार, बड़ी दिक्कत है यार, एक मिनट रुकना। तो 5 PM कोई काम है मुझे। चलो देखें क्यों, हाँ डेट डिफरेंस देखते हैं। तो 2026 था आपके पास, तो आपने पहला डेट है 1998, है ना, 1998 iPhone 11 iPhone 12, मान लीजिए ये आपका डेट हो गया, है ना। और कॉमा, और नाउ नहीं बल्कि करंट, ठीक है ना। ये आज का डेट दे दिया, ठीक है। दोनों इसका डिफरेंस निकालना है, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले बड़ी डेट आएगी और बड़ी डेट से किसको माइनस करना है वो आगे आएगी यहाँ पे, है ना। 1998 iPhone 11 iPhone 12, 10,063, 10,063 दिन।
क्या करेगा, काउंट डेज, डेज की बता देगा आपको, है ना। करंट डेट तो समझ रहे हैं ना आप लोग, चाहे करंट डेट लिख दो या फिर खुद से टाइप कर दो यार, वो अपने हार्ड कोडेड हो गया, वो वर्चुअल वो नहीं रहेगा आपके पास, है ना। कि 2026 आईफोन मंथ कौन सा हो गया, अब तो 6 हो गया ना ये, फर्स्ट, डन, देखिए 10,063 सही है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, राइट। और आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 365, कितने साल, 27.5, 27.5, कितने साल का हो गया, मैं डेट ऑफ बर्थ है वो, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्ट ईयर आपको निकालना है, तो आपको डेट पास कर दो, उसका ईयर निकाल सकते हो, ठीक है। कि 1998 हाइफन 11 हाइफन 12 यहाँ पे लिखा, तो इसका डेट ईयर क्या है, ईयर 1998 है, ठीक है। ईयर निकाल सकते हैं आप लोग, मंथ निकाल सकते हैं आप लोग, डे भी निकाल सकते हैं आप लोग, मंथ 11 डे 12, ऑनलाइन, बताओ सब क्लियर हो गया। यहाँ से आते हैं आपके पास कंडीशनल फंक्शन, आप लोग कंडीशनल फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, आपने कहा सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, सब डेटा प्रिंट हो गया आपके पास। तो जो लोग 80,000 से 70,000 से ऊपर की इनकम रख रहे हैं ना, वो हाई इनकम ले रहे हैं, बाकी लोग जो है वो एवरेज इनकम ले रहे हैं। 80 से ऊपर वाले हाई इनकम और 80 से नीचे वाले एवरेज इनकम ले रहे हैं। तो आपने यहाँ लिखा स्टार्टमेंट करना है। इसके अलावा इफ, इफ जो एम्प्लॉय की सैलरी वाला कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है, किससे, 80,000 से, देन क्या करना है, इफ आपने वैसे उसमें पढ़ा है आप लोगों ने ये क्या कहते हैं उसको, एक्सेल में, और सेम वैसे ही लग जाएगा। ये कॉमा यहाँ, मैंने क्या आ गया यार, चलो देखते हैं अभी। हाई सैलरी, ई सैलरी पकड़ क्यों नहीं रहा है यहाँ पे, अदरवाइज एवरेज सैलरी, ओहो पाइथन नहीं है ना, पाइथन नहीं है ना ये, ब्रैकेट लगेगा, पाइथन में बिना ब्रैकेट लगाए ही आप लोग जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं कंडीशन को, ठीक है ना। ये आगे देखिए, स्टार तो आपको बताइए, स्टार तो सब प्रिंट कर देगा, बाद में हमने कंडीशन लिख रहे कि इफ अगर एम्प्लॉय सैलरी ज्यादा 80,000 से तो हाई सैलरी, अदरवाइज एवरेज सैलरी प्रिंट होना चाहिए। तो उसका एक नया कॉलम बन गया, देखिए ये रहा, है ना, एवरेज सैलरी हाई सैलरी, 80 से ऊपर है ना, एवरेज से ये हाई सैलरी होगी, 80 से ऊपर है, एवरेज एवरेज एवरेज, हाई सैलरी, ठीक है ना। वो दिख गया आप लोगों को। इसको आप बोल सकते हैं एज स्टेटस, स्टेटस लगा सकते हैं आप लोग। तो स्टेटस के नाम से आ रहा है ना, कि इतने लोगों की हाई सैलरी है, बाकी सबकी एवरेज है, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात, और आगे बोलो, समझ में आ गई है। नेस्टेड इफ आता है तुमको, इफ के अंदर if वो सब लग जाता है, पाइथन नहीं है रे, पाइथन नहीं है। इसमें इफ को आप ऐसा समझिए इसी कि एक्सेल में लगा रहे हैं, पैसा चलेगा एक्सेल की तरह, है ना। जैसे मान लो आपने कहा सर एवरेज और ये हाई सैलरी चलेगा, अभी मान लीजिए मेरे को ऐसा दिखाना है कि अगर किसी का सैलरी 0 से लेके 50,000 है तो लो, लो सैलरी, 50 से 80 के बीच में एवरेज सैलरी, और 80 से ऊपर, तो सिलेक्ट एवरीथिंग,
इफ एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ 50,000 से, 50,000 से कम हुआ तो उसे क्या बोलेंगे आप कि वो लो सैलरी में आएगा, ठीक है ना। वरना कॉमा, वरना फिर से अगर एम्प्लॉय सैलरी आपका लेस देन हुआ 80,000 से, तो फिर हाई सैलरी नहीं, वो एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी। और अगर 80 से भी नीचे नहीं हुआ, मतलब 80 से ऊपर है, तब तो वो हाई सैलरी में आ जाएगा। कितने पैकेट ओपन किए आप लोगों ने? 1 2, 2 पैकेट ओपन किए, दोनों क्लोज कर दो। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देखो समझ में नहीं आ रही? क्लियर है? रन कराया, देखो आ गया। इसको दिखा देते हैं एज स्टेटस, इसका नाम जो, इसको स्टेटस नाम से दिखा देना, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्मूला लिखा नहीं आएगा। एवरेज, एवरेज बीच में आ रहा है ना, 80 और 50 के बीच में, हाई 80 से ऊपर, लो 80 50 से नीचे, सब आ रहा है, ऐसे आप लिख सकते, ठीक है ना। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज कंडीशनल फंक्शन, है ना। और कंडीशनल फंक्शन में आपके पास यहाँ पे केस भी आता है ना। जैसे आपने लिखा ना, उसको केसेस में लिख सकते हो। मतलब जैसे मान लो नेस्टेड इफ लगाना है, तो नेस्टेड इफ के अंदर अपने इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं, तो इफ के अंदर इफ लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग केस लगा सकते हैं। केस जो है वो पाइथन में तो नहीं होता, मतलब पाइथन में तो नहीं होता, बाकी सी लैंग्वेज है या वो है ना, उनमें होता है। स्विच केस सुना है कभी आप लोग? स्विच केस, पाइथन में केस कहाँ आता है? स्विच केस नहीं होता पाइथन। यस सर। हाँ तो वो एलिफ ही तो वो नेस्टेड इफ हुआ ना, यानी कि नेस्टेड इफ, हाँ लेकिन मतलब, हाँ लेकिन बाकी लैंग्वेज में नेस्टेड इफ होता है, जैसे जावा में या सी लैंग्वेज में नेस्टेड इफ है, लेकिन स्विच केस भी होता है, ठीक है। पाइथन में स्विच केस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग केस बना सकते हैं, केस होता है आपके पास। करें? चलो देखो, सिलेक्ट, जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन रिपीट करना है कि सिलेक्ट एवरीथिंग कॉमा, अब यहाँ से वो कर देंगे ना, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं केस। अब देखिए केस कैसे बनेगा, व्हेन लिख के आप कंडीशन लिखो यहाँ पे कि अगर एम्प्लॉय की सैलरी होता है लेस देन कितना, 50,000, तो क्या कर रहा है, कॉमा लगा के यहाँ देन लिख दो बस, कॉमा ही लगेगा, वो देन लिख जाएगा। देन उसको दिखा देना लो सैलरी, एमएल के लिए। अभी वेट कर लो, 5 7 मिनट वेट कर लो अभी, है ना। ये आपके पास एक हो गया। उसके बाद व्हेन एम्प्लॉय का अगर सैलरी लेस देन होता है 80,000, तब देन वो क्या होगा आपका एम्प्लॉय, तब क्या होगा, एवरेज सैलरी, ठीक है ना। एल्स हाई सैलरी, अगर इनमें कोई मैच नहीं होता तो हाई सैलरी, है ना। जो आपने केस शुरू किया था ना, आपने इसे बंद करो यार, जो आपने केस ऊपर शुरू किया था ना, इसे क्या करना जरूरी है, एंड, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग एंड, या खत्म हो जाएगा, है ना। एज स्टेटस नाम से दिखा दो, ये तो है, ठीक है ना। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, देखो, तो उसके अंदर आप नेस्टेड से लिख लो या फिर केसेस बना के लिख लो ऐसे, व्हेन देन, व्हेन देन, बस व्हेन में कंडीशन, देन में आउटपुट, व्हेन में कंडीशन, देन में आउटपुट, बार बार इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये आसान है। और लास्ट वाले जो बचेगा उसे किसमें लिख देंगे, एल्स में, बात खत्म। रन करा लो, इसको आउटपुट आ गया, सेम आउटपुट देखिए, एवरेज एवरेज दोनों बीच में आ रहा है, 80 से ऊपर हाई आ रहा है, 80 और 50 के नीचे लो, सबसे चल रहा है। ऐसा आप लिख सकते हैं। ऑनलाइन बोलिए। अब आपके बचते हैं विंडो फंक्शन, एक और आपके बचते हैं विंडो फंक्शन, और फंक्शन वाले रुक जाओ। कहाँ तक कितना पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या क्या कर लिया अब तक? मतलब उसमें, सॉरी मैं उसे पूछ रहा हूँ, एक्सरसाइजेज में कितना कर लिया आप लोगों ने?
फॉरेन की और जॉइंस तक कर लिया ना, जॉइन और फॉरेन की दिया था। क्लॉजेस की एक्सरसाइज मिल गई तुम लोगों को? क्लॉज की नहीं मिली, फंक्शन होगा, ठीक है। क्लॉज की एक्सरसाइज दे दो, पहले क्लॉज की एक्सरसाइज लगा लो, फंक्शन की भी डाल दूंगा मैं। विंडो फंक्शन पढ़ लेते हैं कल, ठीक है ना। और टाइम बचेगा नहीं, विंडो फंक्शन काफी सारे होते हैं, विंडो फंक्शन समझने में टाइम लगता है विंडो फंक्शन में। मिल गया टाइम अगर कल, तो कल सीटी और देख लेंगे, कॉमेटेबल एक्सप्रेशन और देख लेंगे, सीटी या व्यू देख सकते हैं, कुछ भी देख लेंगे, सीटी है भी। कल देखते हैं विंडो फंक्शन। चलो ठीक है, ऑनलाइन बस आज के लिए इतना करते हैं, इससे प्रैक्टिस लगा लो आप लोग, ठीक है। आई होप ये फंक्शन समझ में आ गई होंगे, आसान है, एक बार लगा के देख लोगे तो आ जाएंगे। कंडीशन स्टेट में थोड़ा केस और इफ है ना, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, बाकी तो देख के भी आ जाएंगे, इनको लगा के ही देखना पड़ेगा। बाकी एक्सरसाइज में दे रहा हूँ, एक्सरसाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ऑनलाइन एवरीवन डन। चलो आई एम गोइंग टू शेयर एक्सरसाइज, ठीक है ना। 10-5 मिनट की एक्सरसाइज शेयर करूंगा आपको, ठीक है? क्या चीज? अभी 2-3 दिन की छुट्टी पे आए हो, तब भी एक्सरसाइज कर रहे हो? क्लॉज की तो लगा लो, क्लॉज उसको लगा लो और फंक्शन कर, कंटिन्यू कर दो। क्लॉज उसको लगाइए, क्लॉज उसको पढ़ा दिया, क्लॉज कर लो, फंक्शन की हम काम करेंगे कल। तो ओपन है, अभी जब अकाउंट बना ले तो जाएगा, तो पहले से भी होगा मेरे पास। अरे ये देखना कितने का P1 है, P1 ये रोमा क्लास में, रोमा क्लास क्लासेस में नहीं होगा। हाँ, ओके एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।